एडवेंचर मूवीज सबसे थ्रिलिंग होती हैं, तो सोचो फिर से। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी और मौत की फाइट समुद्र के 20 मीटर नीचे 3 दिन तक चली। देखिए कैसे एक आदमी सिर्फ एक एयर पॉकेट और थोड़ी सी हिम्मत के सहारे जिंदा रहा। ये है असली सर्वाइवल स्टोरी। ये फिल्म की कहानी नहीं, ये सच है। हैरिसन ओकिन की रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी। चलिए डिटेल में जानते हैं। 29 मई 2013 को जैस्कन 4 नामी एक टग बोट नाइजीरिया के पोर्ट से एक बड़ी ऑयल टैंकर को अटलांटिक ओशन में सिक्योर करने चली थी, जिसमें टोटल 12 क्रू मेंबर्स थे। ये एक रूटीन मिशन था, लेकिन पायरेट्स के डर से कैबिन अंदर से बंद करके सो गए थे। रात को तकरीबन 4 बजे के करीब हैरिसन ओकिन, बोट का कुक, बाथरूम जाने के लिए उठा। तभी एक जबरदस्त तूफानी लहर आई। इस लहर के इम्पैक्ट के कारण बोट पलट गई और बोट तेजी से समुद्र में डूबने लगी। पानी अंदर बढ़ रहा था, अंधेरा हर तरफ था, जिसकी वजह से पैनिक फैल रहा था। हैरिसन ओकिन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा। हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर सब दरवाजे अंदर से लॉक थे। सिर्फ ऑफिसर कैबिन ही ओपन मिला, लेकिन उसमें भी पानी भर रहा था। जब वो सर्च करके थक जाता है, तब होता है एक चमत्कार। उसको ऑफिसर कैबिन के वॉशरूम में एक एयर बबल मिलता है। सिर्फ अंडरवियर में और कोका कोला की बोतल के सहारे वो उस छोटे से एयर पॉकेट में बैठा रहा। ये एयर बबल उसको पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प कर रहा था। टाइम गुजरने के साथ साथ ऑक्सीजन भी कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही थी। हर एक मिनट, हर एक घड़ी मौत करीब आ रही थी। इस सारी मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल के दौरान हैरिसन अपनी फैमिली, बीवी, बच्चे और उनके साथ बिताए हुए खुशी के पल याद करता है। उसको अब बचने की उम्मीद खत्म हो रही थी। शिप के अंदर अजीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता है कि कोई क्रिएचर शिप में घुस आया है। डर, भूख और ठंड सब एक साथ, और कोई मदद की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। इसी डर और खौफ में 60 घंटे बीत जाते हैं। 60 घंटे के बाद हैरिसन को अचानक एंकर ड्रॉप होने और डाइवर्स की आवाज़ें सुनाई दी। ये डाइवर्स डेड बॉडीज़ रिकवर करने के लिए आई थी। उनमें से किसी ने भी सोचा नहीं था कि कोई इस घटना के बाद जिंदा रह सकता है या जिंदा मिल पाएगा। हैरिसन उनकी आवाज़ सुनकर शिप के लोहे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता है। ये आवाज़ सुनकर आखिरकार एक डाइवर ने वॉशरूम की तरफ लाइट लगा दी। हैरिसन अपनी जान बचाने का ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फ़ौरन पानी में तैरकर डाइवर को पकड़ता है और टीम को सूचना मिलती है कि कोई जिंदा है। जब हैरिसन को रेस्क्यू किया गया, वो खुशी के मारे रोने लगता है और ये एयर बबल अब कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई थी। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो हैरिसन का भी बचना मुश्किल था। इस रेस्क्यू के बाद अभी भी खतरा टला नहीं था। हैरिसन लंबे समय से पानी के अंदर था और ब्लड में नाइट्रोजन गैस की लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसे तुरंत सरफेस पर लाने से नाइट्रोजन गैस ब्लड से बाहर निकलती, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। उसे विशेष सूट पहनाया गया। रास्ते में बार बार रोका गया ताकि आराम से गैस बाहर निकल सके। ऊपर जाते जाते वो बेहोश हो गया, लेकिन सर्वाइव कर गया। उसे 2 दिन डिकम्प्रेशन चैम्बर में रखा गया ताकि बॉडी सरफेस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर सके। जब वो बाहर निकला तो उसे पता चला कि बाकी क्रू मेंबर में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर उसे शॉक लगा, लेकिन इस बात पर खुश था कि वो जिंदा बच गया। लेकिन मन में डर बैठ गया था। उसने कसम खाई कि वो कभी भी समुद्र के पास नहीं जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी उम्मीद, एक एयर बबल ने हैरिसन को सर्वाइव करने में हेल्प की। ये थी हैरिसन ओकिन की सर्वाइवल स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अमेजिंग लगी तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।